हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिया शरीर के पेपर 2 के बारे में। यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर है मॉडर्न के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो क्रिया शरीर का फर्स्ट पेपर है यहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है। और जो भी मैं आपको मॉडर्न के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी तरह से ये हेल्प कर रहे हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे मॉडर्न के, इसके अंदर मैंने सारे के सारे जो PYQ है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। जिसमें जितना मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं जितना आपको बता रहा हूँ वो आपको 100% इसमें करके जाना है। मॉडर्न का सिलेबस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आपके पास टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। आपके पास यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी दे रखी है, तो यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे कवर करके जाना है। और एक बात मैं फिर से बता दूं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी है, इसमें जो भी NCSM का सिलेबस दे रखा है वो अपना फॉलो नहीं करती है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग देती है। इसलिए अपन को जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मॉडर्न के टॉपिक, वो 40 नंबर के यहाँ पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो अपन को अपने हिसाब से 40 नंबर से अपन को करके जाना है। जितना भी आप यूनिवर्सिटी दे, चाहे 35 का दे चाहे 45 का दे, अपन को यहाँ पे 40 नंबर का यहाँ पे तैयार करके जाना है। और इसमें से ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे, और जितने मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको NCSM का यहाँ पे सिलेबस बताता हूँ। इसके अंदर आपको हीमोपोएटिक सिस्टम यहाँ पे पढ़ना है, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, मसल्स फिजियोलॉजी यहाँ पे पढ़ना है, एडिपोज टिश्यू, फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन और स्पेशल सेंस स्लीप और ड्रीम्स यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जिसके अंदर इनिशियल के जो 3 टॉपिक है, इसके अंदर यहाँ पे 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बीच के 2 टॉपिक यानी कि मसल्स फिजियोलॉजी एडिपोज टिश्यू से यहाँ पे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पीछे 3 टॉपिक बचे हैं उससे यहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हीमोपोएटिक सिस्टम। यहाँ पे क्या पूछ सकता है, आपको क्या पढ़ना है, इसकी कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल यहाँ पे आपको पढ़ना है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये जो दोनों क्वेश्चन है आपको यहाँ पे एक पेज यहाँ पे इसका तैयार करना है। ओके, उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस एंड एक्सप्लेन नेसेसरी फैक्टर फॉर इरिथ्रोपोइसिस, ये भी आपको करना है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ RBC, ये भी आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। एक बार आपके PYQ में यहाँ पे क्या पूछा है, RBC काउंट कितनी होती है और उसका डायमीटर क्या होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूछा है, इसलिए ये भी आप इसे एक बार यहाँ पे तैयार कर लेना। उसके बाद है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप, सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन अलॉन्ग विद एबनॉर्मलिटीज ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी यहाँ पे PYQ के अंदर पूछ चुका है, ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस, ये भी आपको एक बार पढ़ना है। बस आपकी आंखों के आगे से यहाँ पे निकल जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो एग्जाम के अंदर। यदि क्वेश्चन आ जाए तो, आने के चांस बहुत कम है इसके, बट आ जाए तो आपको यहाँ पे एक पेज कम से कम आप लिख सको। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आपको अच्छी तरीके से करना है। यहाँ से PYQ भी पूछा गया आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसलिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आप अच्छी तरीके से कर लो। उसके बाद है इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम से आपको 2 ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने हैं। एक है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, आपको इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल, ये तीनों इम्यूनिटी के टाइप्स जो है अच्छी तरीके से करने हैं। और दूसरे यहाँ पे करना है डिस्क्राइब द डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, ह्यूमोरल जो B और T जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये आपको अच्छी तरीके से करना है। यहाँ से आपका एक बार LAQ आ चुका है, यहाँ से आपका LAQ आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना ही करना है। 2 यहाँ पे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैंने आपको इम्यूनिटी के अंदर बताया उतना सफिशियंट है, उतना आप यहाँ पे करके जाओ। उसके बाद अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से यहाँ पे देखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी से देखते हैं। तो इसमें आपको डिस्क्राइब द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट मसल्स, डिस्क्राइब डिफरेंट फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल, इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का फेवरेट भी है, काफी बार LAQ के अंदर इसको दिया है। और डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ट साउंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छी तरीके से करना है। ओके, तो आपको इसके अंदर CVS के अंदर आपको 2 ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है, एक तो कार्डिक साइकिल के बारे में और एक हार्ट साउंड के बारे में। बस 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा यदि आया तो। उसके बाद है डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड आर्टेरियल पल्स के बारे में आपको एक बार हल्का सा पढ़ना है। बहुत कम चांस है इसके आने के, बट यहाँ पे MK दे रखा है तो एक बार आपको ये देख के जाना है। डिफाइन द डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, यानी कि BP के बारे में यहाँ पे आपको पूछ सकता है। इस बार MUHS के अंदर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था, बहुत कम चांस है आने के, पर पता नहीं इस बार MUHS यूनिवर्सिटी ने दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है ये यहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर पूछना चाहिए, बट यहाँ पे हो सकता है कि आपके भी दे दे, इसीलिए जो है इसको भी आपको एक बार यहाँ पे पढ़ के जाना है। ओके, उसके बाद अपन पढ़ते हैं मसल्स फिजियोलॉजी के बारे में।
तो मसल्स फिजियोलॉजी में अपन को क्या पढ़ना है, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। इन तीनों मसल्स की आपको यहाँ पे फंक्शन एंड प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से करके जाना है। आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, सार्कोमेयर के बारे में आपको पूछा है ना। सार्कोमेयर के बारे में यहाँ पे ऐसे क्यों यहाँ पे पूछा गया है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। दूसरा जो मेरे यहाँ पे मसल्स फिजियोलॉजी के अंदर क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे ये याद करना है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द मसल्स। या हो सकता है कि आपको इसको इस वे में पूछ ले, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद जो अपना पांचवा टॉपिक है वो आपको स्किन, एडिपोज टिश्यू एंड जो सर्कुलेटिंग लिपिड्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछ सकता है। इसके अंदर आपको पूछ सकता है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द स्किन, स्वीट ग्लैंड, सिबेसिस ग्लैंड एंड सबक्यूटेनस टिश्यू। ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इंक्लूडिंग एडिपोकाइनेस, है ना। ये आपको यहाँ पे पीवाईक्यू के अंदर 2 बार पूछा गया। ये आपकी यूनिवर्सिटी में 2 बार पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया। आपको यहाँ पे एडिपोज टिश्यू के बारे में अच्छी तरीके से करना, एक पेज का यहाँ पे कंटेंट आप याद कर लो, इसका सफिशिएंट है। उसके बाद जो है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अपना क्वेश्चन यहाँ पे इसी के अंदर इस ब्लूप्रिंट में इंक्लूड कर दिया है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, डिस्क्राइब द फंक्शनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आपको यहाँ पे पूछेगा तो क्या पूछेगा, फंक्शनल फिजियोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में आपको एक पेज तैयार करना है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पढ़ना है। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड मेल सेक्सुअल, ये भी आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ओजेनेसिस किस प्रकार से होता है, इसका प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस का आप याद करोगे उस प्रकार से आपको ओजेनेसिस का भी पढ़ना है। ओवुलेशन के बारे में पढ़ना है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से एक बार एलएक्यू यहाँ पे दिया है। ओके, आपको मैं बता दूं यहाँ से एलएक्यू दिया है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। आपको एक बार आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पूछा गया फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, उसके जो मेन फंक्शन वहाँ पे पूछा गया कि टेस्टिस एंड ओवरी के यहाँ पे मुख्य फंक्शन क्या है, ये आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार यहाँ पे पूछा गया। आपको बाकी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो रीनल फिजियोलॉजी है, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि डिस्क्राइब द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी। आपको किडनी की यहाँ पे फंक्शनल एनाटॉमी यहाँ पे पढ़नी है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। आपको तीनों के यहाँ पे फंक्शन पढ़ने हैं, बट मेरे हिसाब से आप यहाँ पे किडनी के फंक्शन अच्छी तरीके से करके जाओ, आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। यूरेटर और ब्लैडर के क्वेश्चन आप नहीं करो, ये वाला फंक्शन इसके ना करो तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद है डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है ना। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आपके यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, एलएक्यू के अंदर भी पूछ सकता है वो, और एसएक्यू के अंदर भी पूछ सकता है। आपको अच्छी तरीके से इसको करना है। उसके बाद डिस्क्राइब द कंट्रोल ऑफ मैच्योरेशन, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक बार यहाँ पे पूछा गया है। और उसके बाद कुछ यहाँ पे सेंस जो ऑर्गन है वहाँ पे, उसमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ऑडिटरी पाथवे का यहाँ पे पूछा है एक बार, और यहाँ पे आपको विजुअल पाथवे अच्छी तरीके से करना है। ये 2 अच्छी तरीके से करके जाओ, विजुअल पाथवे और ऑडिटरी पाथवे। बाकी जो पीछे बचा है, क्या क्या बचा है अपना, स्पेशल सेंस के बारे में और स्किन सेंसेशन के बारे में, स्लीप एंड ड्रीम के बारे में, इसके बारे में आपको एक एक पेज तैयार करना है। बट विजुअल पाथवे और ऑडिटरी पाथवे है, इसके बारे में आपको 1.5 से 2 पेज है ना, 1.5 से 2 पेज का यहाँ पे कंटेंट आप याद करके जाओ, सफिशिएंट है। इतना आप कर लो, अपने यहाँ पे खत्म हो जाता है, बस इतना आप कर लो, सफिशिएंट है। ओके, मैं आपको जो है आयुर्वेद के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी तरह से बताने वाला हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के भी बहुत ज्यादा यहाँ पे टॉपिक भर भर के दे रखे हैं। अपन को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, कितने यहाँ पे उसके में टाइप्स पढ़ने हैं, वो मैं सारे का सारा यहाँ पे 8 से 9 बजे के बीच में आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आप वो आयुर्वेद वाला भी वीडियो देखना। उसमें मैंने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, जिस प्रकार से मैंने मॉडर्न का किया है। बस इतना कर लो, मैं आपको यहाँ पे यकीन से कहता हूँ कि इतना कर लो, सफिशिएंट है ना। इतना आपको यहाँ पे करके जाना, आपकी यूनिवर्सिटी से यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन यहीं से आता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन को वो घुमा के देती है। बस इतना यहाँ कर लो, यहाँ पे सफिशिएंट है।